नमस्कार साथियों। मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने आपको बताया था समांतरमाद के सूत्र और उसके सवाल। आज हम चर्चा करेंगे माध्यिका पर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में माध्यिका के और बहुलक के सूत्र बता दिए थे। आप पिछली वीडियो से सूत्र देख सकते हैं और इस वीडियो में माध्यिका और बहुलक के सवाल लेकर आया हूं। तो मैं पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप यहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं और सूत्र याद कर सकते हैं। आज हम आपको माध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे और उनके कुछ सवाल हैं जो अपने बीटीसी लेवल में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलो तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा माध्यिका। तो हम यहाँ पर माध्यिका के सवाल देखेंगे। हमारे माध्यिका के सवाल दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक, जब हमारे आंकड़े दिए रहते हैं। दूसरे प्रकार के सवाल हैं जब हमारे आंकड़े और बारंबारता दी गई होती है, तो हमें माध्यिका ज्ञात करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर भी चर्चा किए दे रहे हैं कि इसके सूत्र कैसे हैं। तो हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम माध्यिका के जो आंकड़े दिए गए होते हैं उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहला हमारा ध्यान देने वाली बात है कि हम पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उस आंकड़े को लिख लें। दूसरी बात हमें ध्यान देनी है, हम उस आंकड़े की गिनती कर लेंगे तो हमारा n का मान कहलाएगा। ठीक, यदि n का मान हमारा सम आता है, यदि उनकी गिनती गिनने में हमारे पदों की संख्या सम आती है तो हम सम का सूत्र लगाएंगे। यदि विषम आती है तो विषम का सूत्र लगाएंगे। यदि संख्या विषम है तो विषम का सूत्र होता है n प्लस 1 पूरे में बटे 2 वां पद। यह हमारा माध्यिका निकालने का सूत्र है जब विषम संख्या दी गई हो। जब सम संख्या दी जाती है तो उसका सूत्र होता है माध्यिका बराबर n बटे 2 वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वां पद और पूरे में बटे 2। इस प्रकार से हमारे ये दो सूत्र होते हैं। तो हम अब इस सवाल को देखेंगे, आपको ध्यान से समझना है। ये हमारे आंकड़े दिए गए हुए हैं। इन आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया 143, 145, 148, 151, 152, 153 और 155। इस प्रकार से हमने आरोही क्रम में लिख लिया। जब हमने इसकी गिनती की तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारा n का मान 7 होगा जो कि विषम है। 7 हमारा कैसा है? विषम है। तो हम विषम का सूत्र लगाएंगे माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटे 2वां पद। ये हमने आपको अभी अभी सूत्र बताया है, तो हम लगा देंगे। अब n का मान लिखेंगे 7 प्लस 1 बटे 2वां पद। जोड़ेंगे तो 8 बटे 2 होगा वां पद। 2 से हम काटेंगे तो 4वां पद आएगा। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये 4वां पद है, तो जब हमारी संख्या कहाँ से ज्ञात होगी। तो जो हमने आरोही क्रम में आंकड़ों को लिखा था, हमें वो पद गिनना है कौन सा, 4वां पद कौन सा है। तो गिनेंगे 1, 2, 2, 3, 3 और 1 4। ठीक, तो हमारा 4 में यहाँ स्थान पाया है 151।
तो हमारा 151 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये माध्यिका निकालने का सूत्र और सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो हम अब अगले सवाल पर चलते हैं। इसी प्रकार का सवाल है, मैं थोड़ा जूम किए देता हूँ तो आपको अच्छे से स्पष्ट दिख जाएगा। तो हमारा सवाल दिया गया है 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22। इसकी भी हमें मात्रा ज्ञात करनी है। ये हमारे ओनली आंकड़े दिए गए हैं, बारंबारता नहीं दी गई है। बारंबारता क्या होती है कि कोई भी अंक कितनी बार आया है, उसकी गिनती हमारी बारंबारता कहलाती है। जैसे हम कह दें कि 10 हमारा सवाल में 2 बार आया है, तो 2 हमारी क्या है, उसकी बारंबारता है। तो बार बार आ रहा है पद, जो पद बार बार आता है उसे हम बारंबारता कहते हैं, उस अंक की बारंबारता कहते हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि पहले हम सवाल को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आरोही क्रम में लिख लिया है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो हम पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। फिर हमारा दूसरा काम था कि आंकड़ों को गिनना। तो हम आंकड़ों को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमारा n का मान 10 हो जाएगा। 10 हमारी कैसी संख्या है बताइए दोस्तों? आप बताइए कि 10 कैसी संख्या है? 10 हमारी सम संख्या है। तो हम सम का सूत्र लगाएंगे। मैंने आपको सम का सूत्र बताया था कि माध्य के बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और पूरे बटे 2। मैंने आपको यही सूत्र बताया था। फिर हम इसका मान रखेंगे, n का मान 10 है तो 10/2वां पद प्लस 10/2 + 1वां पद। इसको हम काटेंगे तो 5 बार कटेगा, इसको काटेंगे 5 बार कटेगा, तो 5वां पद प्लस 5 1 6, तो 6वां पद हो गया बटे 2। ठीक, अब जब पद कैसे निकालने हैं, इसको थोड़ा मैं हल्का शुरू कर लेता हूँ। तो आज कौन सा पद है? 5वां पद। तो 5वां पद गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा 11। और 6वां पद कितना दिया है? 12। तो 11 + 12 जोड़ेंगे, बटे 2 लिखेंगे, तो 23/2 आएगा। तो 11.5 ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे जिस वीडियो सब लोग देखें और उनका फ़ायदा हो जाए। ये वीडियो मेरे ख़ास तौर पर DLED 3rd सेम के लिए है, और कोई भी एग्ज़ाम भी हो सकता है तो उसमें भी समांतर माध्यिका पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जब हमारी माध्यिका ज्ञात करनी हो, जब बारंबारता दी गई है। अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था कि हमें ओनली आंकड़े दिए गए थे तो हमने माध्यिका निकाला। ठीक, तो माध्यिका हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब हमें चर्चा करनी है कि जब हमारी सवाल में बारंबारता दी हो, क्या दी हो? बारंबारता f का मान दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले एक बनाएंगे टेबल। ये टेबल मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में डिस्कशन किया था। इस टेबल के बारे में आपको अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। जिसने भी मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम पहले सारणी बनाएंगे, चर लिखेंगे, एक लाइन में बारंबारता लिखेंगे। इसमें हम संचयी बारंबारता बनाते हैं। हमारा एक कॉलम होता है संचयी बारंबारता का, जो हमारे सवाल में नहीं दिया रहता है, हमें बनाना पड़ता है। तो हमारे सवाल में ओनली 2 मान दिए जाते हैं, चर x के मान, बारंबारता f का मान।
तो हम बारंबारता से हम संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम 3 को ज्यों का त्यों लिखते हैं, फिर 3 में हम 6 जोड़ते हैं तो 9 आया, 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में हम 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, और 22 में हम 2 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक, ये अंक हम क्रम से जोड़ते जाते हैं तो हमारी संचयी बारंबारता ज्ञात हो जाती है। संचयी बारंबारता का आखिरी अंक यदि हमारी बारंबारता की योग के बराबर आ जाए तो हमारी संचयी बारंबारता बिल्कुल सही ज्ञात हुई है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको संचयी बारंबारता समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे हमारा बारंबारता का योग 24 आया है, यही हमारा n का मान कहलाता है। n बराबर 24, यही हमारा n का मान कहलाता है। तो 24 हमारी कैसी संख्या है? 24 हमारी सम संख्या है। तो हम सम का सूत्र लगाएंगे। तो अब आपको सम का सूत्र अच्छे से याद हो गया होगा, तो हम लगाएंगे n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद और पूरे बटे 2। ठीक, हम n का मान लगाएंगे, n का मान रखेंगे यहाँ पर, तो 24/2 पद प्लस 24/2 + 1 पद। ठीक, तो हमारा 24वां पद उसको हम काटेंगे तो हमारा आएगा 12वां पद। ठीक, हमारा आएगा 12वां पद प्लस इसको भी काटेंगे तो 12 बार कटेगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13वां पद। ठीक, अब 12वां पद कौन सा है और 13वां पद कौन सा है वो हमें देखना है, तो हम चलो देखते हैं। ये हम मान देखते हैं अपने संचयी बारंबारता में। हमें काय का मान देखने थे? 12 और 13 का। 12 और 13 का हमें मान देखना था, तो 19 में हमारे दोनों मान विद्यमान हैं। 13वां पद भी और 12वां पद भी हमारे 19 में विद्यमान है। तो 19 के सामने वाला x का मान हमारा उसका पद कहलाएगा। तो हम लिखेंगे 44 + 44/2, 88/2, 88 का मान आया 44। इस प्रकार से हमारी जब मात का ज्ञात हो जाती है, इस प्रकार के हमारे बीटीसी में सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, बहुलक। बहुलक ज्ञात करना बिल्कुल सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बहुलक का अर्थ होता है, बिल्कुल जनरली भाषा में, अपनी बुंदेलखंडी भाषा में मैं आपको बता दूं कि जौन सा अंक बार बार लुक लुक करे, क्या करे? लुक लुक करे, वो हमारा बहुलक कहलाता है। मतलब कि वह पद जो, वह अंक जो बार बार आता है, रिपीटेड होता है। कैसा होता है? रिपीटेड होता है, तो वो हमारा बहुलक कहलाता है। जैसे हमने देखा कि 9, 10, 12, 19, 9, 13, 12, 8, 12, 12, 11, 13, 12। तो इसमें हमारा बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि 12 हमारे कितनी बार आया है, आप देख सकते हैं। हमारा 12 बार बार आ रहा है, बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो हमारे बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम दूसरा सवाल भी देख सकते हैं। फिर दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 9, 8, 9, 7, 9, 10, 11, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो वही अंक जो बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, मतलब बार बार आए। कैसा? बार बार अंक आए, तो हमारा वो बहुलक कहलाता है। जैसे 9, 9, 9 और 9, सबसे बार अधिक 9 बार 9 आया है, तो 9 हमारा बहुलक कहलाएगा। इसका बहुलक 9 हमारा आंसर कहलाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। मैं आपको पूरे डीएलएड के मैथ का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। मैंने आपकी पिछली वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का भी कोर्स करा दिया है। आप मेरे इंद्रेश कुमार साहू चैनल में जा कर के
प्ले लिस्ट में चेक करना, तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। DLED फर्स्ट सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर की भी वीडियो बन रही हैं, तो मैं आपको जैसी भी वीडियो बनती जा रही हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। तो आप वहाँ पर भी मेरे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं और उस चैनल में आप जाके देख सकते हैं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।